दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं जो न केवल आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, बल्कि आपको ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की वह शक्ति जो तारों को गति देती है, जो ग्रहों को संतुलन में रखती है, वह शक्ति आपके भीतर भी प्रवाहित हो सकती है? आज हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं, परमहंस योगानंद की गूढ़ ध्यान साधना के माध्यम से। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि वह द्वार है जो आपको शून्य, अनंत और चेतन ब्रह्मांड से सीधे जोड़ देता है। जब आप शांत होते हैं और आंखें बंद करते हैं, तब क्या होता है? मन अपने आप कहानियां गढ़ने लगता है, कभी बीते कल की, कभी आने वाले कल की। पर क्या आपने कभी अपने भीतर की उस मौन जगह तक पहुंचने की कोशिश की है, जहां कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, केवल चेतना है? परमहंस योगानंद कहते हैं, वही स्थान ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का पहला द्वार है। परंतु यह द्वार सभी के लिए खुला नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है अभ्यास, श्रद्धा और आत्मसमर्पण। योगानंद ने इस रहस्य को समझाया था। जब मन बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में उतरता है, तब वह सूक्ष्म कंपन को महसूस करने लगता है। ये कंपन ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत है। आप सोच रहे होंगे कि कंपन कैसा, ऊर्जा कैसी? जब आप ध्यान में बैठते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो भीतर एक कंपन पैदा होता है, कभी सिर के बीचों बीच, कभी हृदय के आसपास। वह कंपन एक संकेत है कि ब्रह्मांडीय शक्ति आपके संपर्क में आने लगी है। योगानंद इस प्रक्रिया को सुपर कॉन्शियस स्टेट कहते थे, अति जागरूक अवस्था, जहां न केवल आप अपने मन को देख पा रहे होते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना भी आपकी ओर देख रही होती है। लेकिन प्रश्न है, वहां पहुंचा कैसे जाए? यहां से शुरू होती है रहस्यमयी साधना की वह सीढ़ी, जिस पर कदम रखते ही आपके चारों ओर की दुनिया धीमी हो जाती है और भीतर की दुनिया खुलने लगती है। पहले चरण में केवल एक ही काम करना है, श्वास को महसूस करना, बिना उसे बदले केवल उसे देखना। योगानंद कहते हैं, श्वास ब्रह्मांड से आया हुआ धागा है जो आत्मा को शरीर से बांधे रखता है। इसे महसूस करो, इसे समझो, फिर यह तुम्हें गहराई में ले जाएगा। जब आप केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आप पाते हैं कि विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन यह क्षणिक होता है, क्योंकि मन एक आदत है, यह चुप नहीं बैठ सकता। तब शुरू होती है दूसरी विधि, हांग सौ मंत्र ध्यान। हांग, जब आप श्वास भीतर लेते हैं और सौ जब छोड़ते हैं। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, एक कंपन है। योगानंद कहते हैं, जब इस मंत्र के साथ श्वास का मिलन होता है, तब चेतना में एक सुरंग बनती है जो मन से आत्मा की ओर जाती है। प्रारंभ में मन बहुत भटकेगा, कभी किसी पुरानी बात की ओर, कभी किसी कल्पना की ओर। लेकिन जैसे जैसे आप इस मंत्र और श्वास के साथ बने रहते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब आपका मन एकदम शांत हो जाता है और उसी क्षण आप भीतर से बाहर तक एक ऊर्जा को महसूस करते हैं। यह ऊर्जा कोई सामान्य ऊर्जा नहीं होती। यह वही है जो तारों को चमक देती है। यह वही है जो आत्मा को जीवन देती है। और इसी के साथ आरंभ होता है ब्रह्मांड से जुड़ने का वास्तविक अनुभव। यह अनुभव शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। यह केवल अभ्यास, स्थिरता और गहराई से प्राप्त होता है। और जैसे ही मन इस ऊर्जा को पहचानने लगता है, वैसे ही हमारे सोचने, देखने और समझने के तरीके बदलने लगते हैं। लेकिन यह सब जानने के बाद भी कई लोग भ्रम में रहते हैं। क्या यह सब हमारी कल्पना है? क्या हम सच में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकते हैं? इस सवाल का उत्तर देने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा उस अगले रहस्य की ओर, जहां परमहंस योगानंद ने बताया कि किस प्रकार इस ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव संभव है। जब आप नियमित रूप से श्वास और मंत्र की साधना करते हैं, तो मन की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। हर परत के पीछे छुपा होता है एक नया आयाम, एक नया कंपन, जो सामान्य जीवन में अनुभव नहीं होता। और यहीं से शुरू होता है मन और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य संवाद। यह संवाद शब्दों में नहीं, तरंगों में होता है। परमहंस योगानंद ने इसे एक अत्यंत कोमल लेकिन प्रभावशाली कंपन बताया है, जैसे किसी शांत झील में कोई बूंद गिर जाए और उसकी तरंगे किनारों तक फैलने लगे।
जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है तो वह अपने भीतर इन सूक्ष्म तरंगों को महसूस करने लगता है। ये तरंगें न तो शरीर की होती हैं, न ही केवल मन की। ये चेतना की होती है जो ब्रह्मांड की चेतना से टकरा रही होती है। आप पूछ सकते हैं, यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या यह अनुभव करना संभव है? योगानंद कहते हैं, बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी चेतना को उसके स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप में रूपांतरित करना होगा। शुरुआत में चेतना केवल विचारों में उलझी रहती है, फिर वह भावनाओं में जाती है और अंत में वह शुद्ध अनुभव बन जाती है। यह वही अवस्था है जिसे समाधि की ओर पहला कदम कहा जाता है। जब आप इस अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं तो आप पाते हैं कि अचानक ही आपके आसपास की दुनिया बदल गई है। वही पेड़, वही आकाश, वही हवा, लेकिन सब कुछ पहले से अधिक जीवित लगने लगता है। यह केवल दृष्टि का परिवर्तन नहीं बल्कि ऊर्जा की अनुभूति होती है। परमहंस योगानंद के अनुसार ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है। यह चेतना हर पल हमें देख रही है, सुन रही है, महसूस कर रही है, लेकिन हम उससे अनजान रहते हैं क्योंकि हमारा मन हमेशा अपने विचारों के शोर में डूबा रहता है। जैसे ही यह शोर कम होता है, ब्रह्मांडीय चेतना धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट होने लगती है। ऐसे में कुछ अनुभव विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होते हैं, जैसे ध्यान के दौरान अचानक भीतर प्रकाश दिखना, बिना किसी बाहरी स्रोत के ध्वनि सुनाई देना या शरीर का अस्तित्व मिटता सा प्रतीत होना। योगानंद कहते हैं, ये कोई भ्रम नहीं बल्कि सत्य की झलक है। कई साधक इस स्थिति में डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी कुछ ऐसा अनुभव नहीं किया होता। लेकिन यहीं पर योगानंद की साधना मार्गदर्शन देती है। वह कहते हैं, जब तुम अपने अस्तित्व को मिटता हुआ पाओ तो समझो कि अब तुम ब्रह्मांड के निकट आ रहे हो। डरना नहीं, डूब जाना। अब प्रश्न उठता है, जब यह अनुभव शुरू होता है तो उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर क्या पड़ता है? यह सबसे सुंदर बात है, क्योंकि यह ध्यान केवल ध्यानस्थ होने के समय तक सीमित नहीं रहता। जब आपकी चेतना ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ जाती है तो वह कंपन आपके विचारों में, आपके निर्णयों में, यहां तक कि आपके व्यवहार में भी उतरने लगता है। आप अधिक शांति अनुभव करते हैं। आपके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि सब ठीक है, सब सही दिशा में जा रहा है। और फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड आपसे संवाद करना शुरू करता है संकेतों के माध्यम से। कभी कोई अजनबी व्यक्ति कोई ऐसी बात कह देता है जो आपके प्रश्न का उत्तर बन जाती है। कभी कोई पुस्तक, कोई स्वप्न या कोई घटना जो आपके भीतर जागरूकता की एक नई किरण जगाती है। यह वही संवाद है जिसे प्राचीन ऋषियों ने ऋचाओं के रूप में सुना था। यह वही संवाद है जिसे योगानंद ने अमेरिका में बैठकर भी हिमालय की ऊर्जा में अनुभव किया था। यह संवाद स्थूल कानों से नहीं, अंतरात्मा के कानों से सुना जाता है, और यह सब संभव होता है केवल इस कारण कि आपने मन को स्थिर कर दिया है और उसे ब्रह्मांडीय कंपन के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। पर यह स्थिरता यहीं नहीं रुकती। अब वह एक नया मार्ग खोलती है जहां चेतना का विस्तार शुरू होता है। और अब यहीं से आगे शुरू होता है अगला रहस्य। जब चेतना विस्तार पाती है तो क्या हम अपने भीतर छिपी ब्रह्मांडीय शक्तियों को भी जागृत कर सकते हैं? जब साधक अपने मन की गहराई में उतरता है और उस मौन के सूक्ष्म स्पंदन को छूने लगता है, तब उसे पहली बार यह अनुभूति होती है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह कोई विचार नहीं है, वह उस असीम चेतना का एक अंश है जो ब्रह्मांड की हर दिशा में प्रवाहित हो रही है। न वह दृश्य है, न श्रव्य, वह केवल अनुभव करने योग्य है। और यही वह क्षण होता है जब मन की सीमाएं पहली बार टूटती है और ब्रह्मांड से वास्तविक संवाद शुरू होता है। न भाषा में, न विचारों में, बल्कि केवल मौन की उस ऊर्जा में जो सब कुछ जानती है, सब कुछ कहती है और फिर भी पूर्णतः मौन रहती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ब्रह्मांड से जुड़ने का मार्ग कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह कोई साधना मात्र नहीं है, यह एक आंतरिक विज्ञान है जिसे केवल उन्हीं को सौंपा गया है जो संपूर्ण समर्पण और मौन के प्रति प्रेम रखते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के लिए पहला अभ्यास है
विचारों की पकड़ से स्वयं को मुक्त करना, क्योंकि जब तक विचार मौजूद हैं तब तक तुम ब्रह्मांड से अलग हो। विचार तुम्हें सीमित करते हैं, बांधते हैं, लेकिन मौन तुम्हें खोलता है, तुम्हें अंतरिक्ष की तरह असीमित करता है। मन को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने की शुरुआत होती है, नासिका से आने जाने वाली सांसों के प्रति पूर्ण सजगता से। यह वही विधि है जिसे योगानंद जी ने होंग सौ ध्यान कहा है। इसका अर्थ है जब श्वास अंदर जाती है तो मन में केवल होंग, और जब बाहर जाती है तो सौ। यह कोई शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा की ध्वनि है, और जब यह ध्वनि गहराती है तो श्वास लुप्त होने लगती है, विचार भी लुप्त होने लगते हैं। तब आत्मा एक अज्ञात तरंग से मिलती है जो इस ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा है। आप इस अभ्यास को दिन में केवल 10 से 15 मिनट दे सकते हैं, पर केवल बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको भीतर से तैयार होना होगा। आपको यह संकल्प लेना होगा कि मैं अब केवल सांस नहीं ले रहा, मैं ब्रह्मांड की आत्मा को अपने भीतर खींच रहा हूं, और हर बाहर जाने वाली सांस के साथ मैं अपनी सीमाओं को छोड़ रहा हूं। मन की शक्ति तब बदलती है जब वह खुद को व्यक्तिगत से सार्वभौमिक की ओर प्रवाहित होने देता है। ध्यान में जब व्यक्ति उस स्थान तक पहुंचता है जहां उसे अपने शरीर की उपस्थिति भी महसूस नहीं होती, तब वह पहली बार उस ऊर्जा का अंश बनता है जो सृष्टि का मूल स्रोत है। पर यह अनुभव यूं ही नहीं आता। इसके लिए मन की सफाई जरूरी है, और यह सफाई होती है अपने विचारों की साक्षी बनकर। एक छोटा सा अभ्यास जो योगानंद जी सुझाते हैं, जब भी कोई विचार आए उसे पकड़ो नहीं, बस देखो। जैसे कोई मेघ आसमान में तैरता है और कुछ देर में अदृश्य हो जाता है, वैसा ही तुम्हारे विचारों के साथ करो। उन्हें बहने दो, पकड़ो मत, क्योंकि पकड़ना ही बंधन है और बहने देना ही मुक्ति है। जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता है, व्यक्ति के भीतर एक रहस्यमयी कंपन शुरू होता है। यह कंपन कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पहला संपर्क होता है। यह वही कंपन है जिसे अर्षियों ने ओम की ध्वनि के रूप में जाना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब ध्यान गहरा होता है तब यह ओम केवल शब्द नहीं रह जाता, यह अनुभव बन जाता है। यह कंपन सिर से लेकर रीढ़ तक चलता है, और तब पहली बार व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह केवल शरीर नहीं, वह ऊर्जा है, चेतना है। जब यह संपर्क एक बार बन जाता है तो व्यक्ति फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब उसके विचारों की दिशा बदल जाती है। अब वह बाहरी दुनिया से ऊर्जा खींचने के बजाय भीतर से दुनिया को ऊर्जा देना शुरू करता है। यही सच्चे ध्यान का चमत्कार है। यह कोई कल्पना नहीं, यह विज्ञान है, एक अंतर्यात्रा जिसे केवल वही तय कर सकता है जो खुद को खोजने की प्यास से जल रहा हो। और अब जब यह प्यास गहराती है तब मन अगले रहस्य को खोलने के लिए तैयार होता है। क्या इस ऊर्जा से संवाद संभव है? क्या केवल अनुभव करना ही पर्याप्त है, या क्या हम ब्रह्मांडीय चेतना से प्रश्न भी कर सकते हैं? क्या वह हमें उत्तर दे सकती है? जब मन पहली बार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कंपन को अनुभव करता है तो भीतर एक मौन विस्फोट होता है। यह विस्फोट कोई शोर नहीं करता, यह भीतर की उस परत को तोड़ता है जहां अब तक केवल अज्ञान और भ्रम छिपे थे। यह अनुभव आपको इतना स्तब्ध कर सकता है कि आप सांस लेना तक भूल जाएं। आप बैठे तो ध्यान में हैं, पर भीतर एक नया आयाम खुल चुका होता है। यह वही क्षण होता है जब व्यक्ति के भीतर पहला प्रश्न जन्म लेता है, क्या मैं इस ऊर्जा से बात कर सकता हूं? क्या यह चेतना मुझे सुनती है? परमहंस योगानंद कहते हैं, यह ब्रह्मांड कोई निर्जीव व्यवस्था नहीं है, यह एक जीवित जागृत सचेत सत्ता है जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर कंपन को सुनती है। लेकिन यह संवाद तब तक संभव नहीं होता जब तक तुम केवल शब्दों में संवाद करना चाहते हो, क्योंकि ब्रह्मांड के पास कोई भाषा नहीं होती। उसकी भाषा मौन है, उसकी भाषा कंपन है, और यही वह बिंदु है जहां से संवाद की प्रक्रिया शुरू होती है। इस संवाद की शुरुआत होती है गहरे मौन से, लेकिन यह मौन केवल बाहर का नहीं होता, यह भीतर का मौन होता है जहां विचार शांत हो जाते हैं और इच्छा केवल एक ही बचती है, जानना। यही इच्छा तुम्हारे मन को ब्रह्मांडीय चेतना के द्वार तक ले जाती है। यह वह क्षण होता है जब तुम प्रश्न नहीं पूछते शब्दों से, तुम प्रश्न छोड़ते हो अपने भावों के माध्यम से।
और ब्रह्मांड उत्तर देता है, अद्भुत संकेतों के रूप में, भावनाओं के रूप में, सपनों के रूप में, या फिर अचानक आए किसी आंतरिक ज्ञान के रूप में। योगानंद जी ने बताया कि जब वे पहली बार गहरे ध्यान में गए तो उन्होंने न कोई मंत्र बोला, न कोई विशेष विधि अपनाई। वे केवल मौन में बैठे और अपने भीतर से एक गहरी पुकार उठी, हे ब्रह्मांड, मुझे जानना है, मैं तुझसे अलग नहीं रह सकता। और उस क्षण उन्हें उत्तर मिला। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति जिसने उनकी पूरी चेतना को बदल दिया। संवाद कोई तात्कालिक घटना नहीं होती, ये एक संबंध है जो धीरे धीरे प्रगाढ़ होता है। शुरुआत में यह अनुभव बहुत ही सूक्ष्म होता है, जैसे अचानक ध्यान के बीच कोई कंपन शरीर से ऊपर उठ रहा हो या भीतर कोई प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा हो। कई बार उत्तर भाव के रूप में आता है, जैसे आपको कोई बात अचानक पूरी स्पष्टता से समझ में आ जाए, बिना किसी तर्क के। यह समझ ही ब्रह्मांड का उत्तर है। कई साधक इस बात को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि उत्तर केवल शब्दों में मिलेंगे, पर ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करता है। और जब आप भीतर से पूर्ण शांति और सजगता में होते हैं, तभी आप उस ऊर्जा के संदेशों को पकड़ पाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बहुत सूक्ष्म रेडियो सिग्नल हो, जिसे केवल एक विशेष तरंग पर ही सुना जा सकता है। अगर आप वास्तव में ब्रह्मांडीय चेतना से संवाद करना चाहते हैं, तो पहला अभ्यास है अपने मन को उस तरंग पर स्थिर करना जहां ब्रह्मांड बोलता है। यह तरंग मौन की होती है, प्रेम की होती है और पूर्ण समर्पण की होती है। जब आप इन तीनों में स्थित हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड खुद चलकर आपके पास आता है। वह आपको छूता है और उस स्पर्श में ही सारे उत्तर समाहित होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, क्या ब्रह्मांड सच में सुनता है? इसका उत्तर तब मिलता है जब आप किसी गहरे भाव में डूबे होते हैं और अचानक आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है जो संयोग नहीं हो सकता। जैसे आप किसी समाधान की गहराई से तलाश कर रहे होते हैं और किसी पुस्तक का पन्ना अचानक वहीं खुल जाता है जहां उत्तर लिखा है, या कोई व्यक्ति बिना पूछे वही बात कह देता है जो आपने भीतर से ब्रह्मांड से पूछी थी। यह सब इत्तेफाक नहीं होते, यह संवाद के प्रमाण होते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा केवल आपके विचार नहीं पढ़ती, वह आपकी ऊर्जा को देखती है। यदि आपके भीतर लालच, भय या क्रोध है तो संवाद नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपके भीतर पूर्ण समर्पण, प्रेम और सत्य की प्यास है, तो ब्रह्मांड आपको खुद खींचता है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, यदि तुम ब्रह्मांड से सच में संवाद करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर की अव्यवस्था को शांत करो। जब तुम भीतर शांत होते हो, तभी तुम्हारा मन उस ब्रह्मांडीय तरंग से मेल खा सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह संवाद केवल ध्यान में ही संभव है? नहीं। एक बार यह संबंध बन जाता है तो फिर वह हर क्षण तुम्हारे साथ रहता है। वह तुम्हारे चलने में, सोचने में, निर्णय लेने में झलकता है, और तब तुम्हारा जीवन एक साधारण जीवन नहीं रह जाता। वह ब्रह्मांड के साथ संयुक्त जीवन बन जाता है, जहां हर क्षण पथ दर्शन मिलता है। और जब यह ब्रह्मांडीय चेतना तुम्हारे भीतर बस जाती है, तब एक और रहस्य खुलता है। क्या यह ऊर्जा केवल अनुभव करने योग्य है, या इसे अपने जीवन में सक्रिय भी किया जा सकता है? क्या इसे अपने कार्यों, निर्णयों और विचारों में उतारा जा सकता है? क्या ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने जीवन में प्रवाहित किया जा सकता है? जब यह प्रश्न भीतर गूंजता है कि क्या ब्रह्मांडीय शक्ति को केवल अनुभव ही किया जा सकता है, या उसे अपने जीवन में सक्रिय रूप से प्रवाहित भी किया जा सकता है, तब साधक एक नए मोड़ पर पहुंचता है। यह मोड़ सामान्य ज्ञान से परे होता है, क्योंकि अब ध्यान केवल बैठने की एक क्रिया नहीं रह जाती, यह जीवन जीने की एक शैली बन जाती है। ब्रह्मांडीय चेतना को केवल भीतर अनुभव करना एक बात है, लेकिन उसे अपने शब्दों, कार्यों और संकल्पों में उतारना एक और गहरा कार्य है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि ध्यान का उद्देश्य केवल समाधि में विलीन होना नहीं है, बल्कि उस अनुभव को जीवन की हर सांस में उतारना है। जब आप किसी दिव्य ऊर्जा को भीतर महसूस करते हैं और वह आपके विचारों में प्रवेश करने लगती है, तब धीरे धीरे वह आपकी पूरी चेतना को ढाल देती है।
ये वही क्षण होता है जब आपका बोलना, चलना, देखना सब कुछ एक नई तरंग पर हो जाता है। लेकिन यह क्रिया अपने आप नहीं घटती। इसके लिए साधक को कुछ महत्वपूर्ण अभ्यासों की आवश्यकता होती है। पहला अभ्यास है जागरूकता। जब आप किसी निर्णय को लेने जा रहे हो, किसी से बात करने जा रहे हो, तब क्या आप अपनी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं? क्या आप जान रहे हैं कि अभी आप किस स्तर पर हैं? अधिकतर लोग पूरी तरह यांत्रिक ढंग से कार्य करते हैं, बिना यह जाने कि उनकी चेतना अभी कहां स्थित है। ब्रह्मांडीय चेतना को जीवन में लाने के लिए जरूरी है कि आप हर क्षण अपने कंपन को जानें। दूसरा अभ्यास है संकल्प की पवित्रता। ब्रह्मांडीय शक्ति तभी प्रवाहित होती है जब आपका संकल्प शुद्ध हो, निस्वार्थ हो। जब आप कुछ ऐसा सोचते हैं जो केवल आपके हित के लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के हित के लिए हो, तो ब्रह्मांड की शक्ति आपके माध्यम से बहती है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम्हारा संकल्प ईश्वर की इच्छा के साथ मेल खाता है, तब वह संकल्प ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है। तीसरा अभ्यास है ऊर्जा का प्रवाह शुद्ध करना। हमारे भीतर अनेक अवरोध होते हैं, भय, ईर्ष्या, क्रोध, हीन भावना। ये सभी हमारे भीतर ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं। जब आप ध्यान में जाकर इन भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे मुक्त होने का अभ्यास करते हैं, तब आपका आंतरिक मार्ग खुलता है। और यही वह मार्ग है जिससे ब्रह्मांडीय शक्ति आपके जीवन में प्रवाहित हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि यह प्रवाह जीवन में कैसे प्रकट होता है। इसका उत्तर बहुत सूक्ष्म होता है। उदाहरण के लिए, आप जब किसी संकट में होते हैं और फिर भी भीतर से शांति बनी रहती है, तो यह उस शक्ति का कार्य है। आप जब किसी को क्षमा कर देते हैं जिसे आप पहले कभी नहीं कर पाए थे, तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव है। आप जब कुछ ऐसा रचते हैं जो लोगों के जीवन को बदल देता है और वह रचना आपके भीतर से सहजता से निकलती है, तो यह उसी चेतना का प्रवाह है। परमहंस योगानंद ने बताया कि उन्होंने ब्रह्मांडीय शक्ति को केवल ध्यान में नहीं बल्कि अपने कार्यों में अनुभव किया। जब वे बोलते थे, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, क्योंकि उनकी वाणी केवल शब्द नहीं थी, वह ऊर्जा थी। जब वे किसी की आंखों में देखते थे, व्यक्ति भीतर तक हिल जाता था, क्योंकि वह दृढ़ आत्मा से आत्मा की यात्रा करती थी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांडीय चेतना को जीवन में लाना संभव है, लेकिन उसके लिए आपको साधना को केवल ध्यान तक सीमित नहीं रखना पड़ेगा, आपको उसे अपने हर कार्य में, हर सांस में लाना होगा। कई बार लोग यह सोचते हैं कि ऊर्जा का अनुभव केवल विशेष साधकों को होता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से गलत धारणा है। ब्रह्मांडीय चेतना हर व्यक्ति के भीतर उपस्थित है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे पहचानता है और कौन उसे नजरअंदाज कर देता है। आप जब सुबह उठते हैं और सूर्य की किरणों को महसूस करते हैं, अगर आप पूरी उपस्थिति के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं, तो वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। जब आप किसी से प्रेम से बात करते हैं और भीतर कोई सुखद लहर दौड़ती है, तो वह वही ऊर्जा है। लेकिन ध्यान रखें, यह ऊर्जा तभी टिकती है जब आप उसे साधना, सेवा और समर्पण से पोषित करते हैं। ब्रह्मांड कोई यंत्र नहीं है जिसे आप चालू करें और फिर आराम से बैठ जाएं। यह एक जीवंत सत्ता है जो निरंतर संवाद चाहती है। यदि आप इस संवाद को हर दिन, हर क्षण बनाए रखें, तो यह ऊर्जा आपकी जीवन शैली बन जाती है। और जब यह ब्रह्मांडीय शक्ति आपके जीवन में बहने लगती है, तब एक अद्भुत चमत्कार घटता है। आपके चारों ओर का वातावरण बदलने लगता है। लोग कहते हैं, तुम्हारे पास बैठने से ही शांति मिलती है। तुमसे बात करके कुछ भीतर हल्का लगने लगता है। यह शब्द नहीं बल्कि आपके माध्यम से प्रवाहित हो रही शक्ति की प्रतिक्रिया होती है। अब आप केवल व्यक्ति नहीं रहते, आप एक माध्यम बन जाते हैं उस शक्ति के जो सारे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या इस ब्रह्मांडीय शक्ति को केवल शांति और साधना तक सीमित रखा जाना चाहिए, या क्या इसका उपयोग हमारे लक्ष्यों, इच्छाओं और कर्मों को सिद्ध करने में भी किया जा सकता है? क्या यह शक्ति केवल ध्यान में अनुभव करने योग्य है, या इसे जीवन की हर दिशा में प्रयोग में लाया जा सकता है? जब यह प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मांडीय शक्ति को केवल शांति,
और आत्मिक अनुभवों तक सीमित रखा जाए, या फिर इसे अपने लक्ष्यों, इच्छाओं और कर्मों की सिद्धि के लिए भी जागृत किया जा सकता है, तो साधक एक क्रांतिकारी मोड़ पर आ जाता है। यहां से उसकी साधना अब केवल ध्यान में बैठने की प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक सचेत निर्माण बन जाती है अपने भाग्य, अपने जीवन और अपनी वास्तविकता का। और यह निर्माण तब तक संभव नहीं जब तक साधक को यह गहरी समझ न हो कि ब्रह्मांडीय चेतना केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक सक्रिय सृजनात्मक शक्ति है। परमहंस योगानंद ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि ब्रह्मांडीय चेतना के साथ यदि तुम्हारे विचारों का समन्वय हो जाए तो तुम्हारे संकल्प ही सृजनशील ऊर्जा बन जाते हैं। उन्होंने इसे डिवाइन विल इन एक्शन कहा। जब तुम्हारी इच्छा ईश्वर की इच्छा से मिल जाए, तब वह संकल्प केवल एक मनोविचार नहीं रह जाता, वह ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है। यह वही रहस्य है जिसे सदियों से योगी, ऋषि और सूफी अपनी साधना में आत्मसात करते आए हैं। अब प्रश्न है, कैसे कोई साधक इस चेतना को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ सकता है? इसका उत्तर एक रहस्यमयी लेकिन अत्यंत व्यावहारिक प्रक्रिया में छिपा है, जिसका पहला चरण है भावना का परिष्कार। जब तक आपकी इच्छा स्वार्थ, अहंकार या लालच से ग्रसित है, ब्रह्मांडीय शक्ति उससे नहीं जुड़ती। लेकिन जब आप किसी कार्य को केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि व्यापक कल्याण के लिए चाहते हैं, तो वह इच्छा ब्रह्मांड के साथ संवाद करती है। यह संवाद ही ध्यान की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। दूसरा चरण है संकल्प का स्पष्ट उच्चारण। योगानंद ने कहा कि मन में बुदबुदाने से ब्रह्मांड उत्तर नहीं देता, लेकिन जब आप गहन ध्यान की स्थिति में जाकर भीतर पूरी उपस्थिति के साथ किसी संकल्प को दोहराते हैं और उसे भावनाओं से भरते हैं, तो वह कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है। और यह कंपन ही वह तरंग है जो ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर सेट हो, तभी वह सही संगीत पकड़ता है। यदि आप ध्यान में होकर संकल्प बोलते हैं, लेकिन भीतर संशय, भय या जल्दबाजी है, तो वह तरंग विखंडित हो जाती है। लेकिन जब आपका मन, हृदय और चेतना एक दिशा में केंद्रित हो जाते हैं, तब वह संकल्प शक्तिशाली हो जाता है। वह सिर्फ इच्छा नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है। तीसरा और सबसे गूढ़ चरण है छोड़ देना। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है कि जिसे तुम पाना चाहते हो उसे छोड़ दो, लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति तब प्रवाहित होती है जब तुम संकल्प के पीछे जकड़ नहीं जाते। जब तुम कहो, हे ब्रह्मांड, यह मेरी इच्छा है, लेकिन यदि तुम्हारी योजना कुछ और है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं, तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। यह समर्पण नहीं, यह सहयोग है, ब्रह्मांड के साथ एक चेतन संवाद। अब एक बड़ा रहस्य, जब आप ध्यान की गहराई में जाकर संकल्प करते हैं और वह संकल्प समर्पण के भाव से छोड़ा जाता है, तो वह किसी न किसी रूप में साकार होता ही है। कभी वैसे जैसे आप चाहते थे, कभी और भी सुंदर रूप में। पर जब आप बार बार उस संकल्प को खींचते हैं, संदेह करते हैं, समय पूछते हैं, तब उसकी ऊर्जा टूट जाती है। ध्यान का सही अर्थ है वह कंपन बन जाना जिसे आप पाना चाहते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि तुम जिसे खोज रहे हो, यदि तुम्हारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा उस स्वरूप में ढल जाएं, तो ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास आने से रोक नहीं सकता। यह ब्रह्मांड न तो शुभ अशुभ में बंधा है, न ही तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करता है। यह केवल एक ही बात पर काम करता है, तुम कितने पूर्ण भाव से उस चेतना से जुड़े हो। अब कल्पना कीजिए, जब आप प्रतिदिन ध्यान में जाकर अपने भीतर उस अनुभव को जगा रहे हैं कि मैं सफलता का, प्रेम का, शांति का स्रोत हूं, और उसके साथ ब्रह्मांडीय कंपन को जोड़ रहे हैं, तब धीरे धीरे वह कंपन आपके विचारों, शब्दों और कर्मों में बहने लगता है। अब आप केवल साधक नहीं, एक सृजनशील शक्ति बन जाते हैं। और इसी अवस्था से जन्म होता है उस रहस्य का जिसे योगानंद ने संपूर्ण मनुष्य कहा। वह मनुष्य जो केवल सांस नहीं लेता, बल्कि ब्रह्मांड को सांस में भर लेता है, जो केवल देखता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय दृष्टि से जगत को देखता है। और अब उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता, वह ब्रह्मांड की चेतना का वाहन बन जाता है।
अब प्रश्न उठता है, यदि यह सब इतना संभव है तो क्या कोई ऐसा सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी इस ब्रह्मांडीय चेतना को अनुभव कर सके, उसे अपने भीतर महसूस कर सके बिना किसी जटिल नियम के? जब एक साधक यह जान जाता है कि उसका मन और ब्रह्मांडीय चेतना एक दूसरे के सह निर्माता हैं, तब उसके भीतर एक और गहराई खुलती है। अनुभव को शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जानना। अब तक हम जो कुछ भी समझते आए हैं वह केवल विचारों और धारणाओं के माध्यम से था, लेकिन ब्रह्मांड की भाषा विचारों की नहीं, कंपनों की है। जैसे कोई बीज मिट्टी में केवल शब्दों से नहीं उगता, उसे जल, ताप, समय और धैर्य चाहिए, वैसे ही ध्यान में बोया गया संकल्प भी गहरी उपस्थिति, सामंजस्य और ऊर्जा के साथ फलता है। परमहंस योगानंद ने एक अत्यंत रहस्यमयी विधि की बात की, इनर वाइब्रेशन अलाइनमेंट। इसका अर्थ है आप अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचानें और उत्पन्न करें जो उस चीज के साथ मेल खाती है जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ईश्वर का प्रेम अनुभव करना चाहते हैं तो पहले स्वयं के भीतर वह प्रेम जगाना होगा, इतना कि वह कंपकंपाहट बनकर भीतर से बाहर तक फैल जाए। आप जो अनुभव पाना चाहते हैं उसी ऊर्जा में स्वयं को ढालना ही इस साधना का रहस्य है। लेकिन यह अनुभव तब तक नहीं आता जब तक साधक मन के दोहराव से नहीं निकलता। हम में से अधिकतर ध्यान में वही पुराने विचार, वही इच्छाएं, वही कल्पनाएं दोहराते रहते हैं जो ब्रह्मांडीय शक्ति को भ्रमित कर देती हैं। ये ऐसे है जैसे आप रेडियो पर बार बार फ्रीक्वेंसी बदलें तो कोई स्पष्ट सिग्नल नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान का पहला गुप्त द्वार है एकाग्रता नहीं, ऊर्जा की स्थिरता। आप जिस भाव में स्थिर हो जाते हैं वही ब्रह्मांड के साथ मेल खाता है। यहां से जन्म होता है एक और रहस्य का, सांस को कंपन बनाना। सांस केवल प्राण का प्रवेश नहीं है, यह आपकी चेतना की दिशा निर्धारित करता है। यदि आप गहरी, शांत, सजग सांस लेते हैं और प्रत्येक सांस के साथ एक भाव को दोहराते हैं, जैसे मैं शुद्ध प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं ईश्वर की इच्छा हूं, तो कुछ ही दिनों में यह दोहराव चेतना में गहरे उतरने लगता है। अब यह केवल विचार नहीं, ऊर्जा बन जाती है। योगानंद जी ने कहा कि एक सच्चा ध्यानकर्ता अपनी सांस से अपने भाग्य की रचना करता है। जब आप सांस के साथ अपनी चेतना को बार बार किसी उच्च विचार पर स्थिर करते हैं तो धीरे धीरे वह विचार आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। आप केवल शांति के बारे में सोचते नहीं, आप शांति बन जाते हैं। यही ब्रह्मांडीय शक्ति की सबसे पहली पहचान है। वह आपको शब्दों से नहीं पहचानती, वह आपकी ऊर्जा से उत्तर देती है। अब एक साधक के लिए यह समझना आवश्यक है कि ऊर्जा को जागृत करने का सबसे गुप्त साधन क्या है। क्या यह केवल ध्यान में बैठना है? नहीं, यह है भक्ति का कंपन। भक्ति केवल पूजा या आरती नहीं है। भक्ति वह भावना है जिसमें साधक स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है, जैसे कोई नदी सागर से मिलने के लिए अपनी धारा छोड़ देती है। और जब साधक अपने भीतर उस भाव को जगा लेता है कि मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ, तब ब्रह्मांड खुद को खोलने लगता है। यहां से साधना केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं रह जाती, यह एक दिव्य मिलन बन जाती है। अब साधक अकेला कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा, वह ब्रह्मांड के साथ मिलकर उस चेतना को जीवित कर रहा है जिसे योगानंद ने लिविंग कॉन्शियसनेस कहा। एक जीवंत ऊर्जा जो आपके हर विचार, हर कर्म और हर सांस में बहने लगती है। और तब ध्यान केवल मौन बैठने का अभ्यास नहीं रह जाता, यह एक जीवन की शैली बन जाती है। अब आपके मन में यह उठ सकता है कि क्या कोई ऐसा अभ्यास है जो इस चेतना को जागृत कर सके, कोई साधना, कोई तकनीक जो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपकी चेतना से जोड़ सके। क्या ऐसा कुछ संभव है जो शारीरिक प्रयास के बिना केवल भावना और चेतना के माध्यम से कार्य करे? जब साधक इस बिंदु पर पहुंचता है जहां वह यह प्रश्न करता है, क्या ऐसा कोई अभ्यास है जो बिना किसी बाहरी प्रयास के केवल भावना और चेतना के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को छू सके, तब वह ध्यान की बाहरी परिधि से भीतर की अग्नि तक प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। यह वह क्षण होता है जहां साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक अग्नि स्नान बन जाती है,
परमहंस योगानंद ने एक रहस्य साझा किया था जिसे उन्होंने भाव संवेदी ध्यान कहा। यह कोई सामान्य ध्यान नहीं, यह वह अवस्था है जिसमें साधक अपनी संपूर्ण ऊर्जा को केवल एक भाव में केंद्रित करता है, जैसे कि उसे वही बन जाना है। उदाहरण के लिए, यदि आप दिव्यता को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको दिव्यता का अभिनय नहीं बल्कि उसकी जीवित छाया बनना होगा। इसका अभ्यास कैसे करें? साधक को चाहिए कि वह मौन में बैठे, आंखें बंद करे और पहले केवल अपनी सांसों की गति को अनुभव करे। अब वह प्रत्येक सांस के साथ एक ही उच्च भाव दोहराए, जैसे हे परम चेतना, मैं तेरे साथ एक हूं। यह भाव केवल शब्दों तक सीमित ना हो, उसे पूरे हृदय में महसूस करना है, मानो आप सच में उस चेतना में विलीन हो रहे हैं। एक समय के बाद शब्द अपने आप गिरने लगेंगे और केवल भाव बचेगा। जब आप केवल उसी ऊर्जा में डूब जाते हैं, तब ब्रह्मांड आपके लिए कंपन का पुल बना देता है। यहां से एक और रहस्य शुरू होता है, जिसे योगानंद जी ने सहज केंद्र संवेदन कहा। यह कोई चक्र ध्यान नहीं, बल्कि ध्यान के दौरान उत्पन्न उस सूक्ष्म स्पंदन को पहचानना है जो शरीर के भीतर जागता है। जब साधक गहराई से ध्यान में जाता है तो कुछ विशेष बिंदुओं पर कंपन होने लगता है, जैसे मध्य ललाट, आज्ञा, हृदय केंद्र या मस्तिष्क का ऊपरी भाग। यह कंपन ब्रह्मांड की आपके साथ चल रही ऊर्जा बातचीत है। आप जितना अधिक शांत, मौन और भावमय होंगे, यह कंपन उतना स्पष्ट और दिव्य होगा। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद एक बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। भीतर उठने वाली हलचल या संदेह को केवल देखने का अभ्यास। जैसे जैसे साधक ऊंचाई की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे मन अपने अंतिम प्रयास करता है उसे नीचे खींचने का। वह संदेह डालेगा, क्या यह सब असली है? क्या मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं या कल्पना है? लेकिन साधक को केवल साक्षी बनकर देखना है। संदेह की ऊर्जा उतनी ही खोखली है जितना कोई बिना जड़ का वृक्ष। जैसे ही आप उसे पकड़ना छोड़ देते हैं, वह गिर जाता है। अब प्रश्न आता है, जब साधक इस गहराई में पहुंच गया, जब कंपन जागृत हो गए और भीतर मौन की सघनता बढ़ गई, तब क्या होगा? योगानंद ने कहा, वह क्षण आता है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे अंदर उतर आता है और तुम उसकी आंखों से स्वयं को देख पाते हो। यह अनुभव शब्दों से परे है। इसमें कोई विचार, कोई भावना, कोई पहचान नहीं बचती। केवल एक दिव्य उपस्थिति होती है जो सदा से आपके साथ थी, लेकिन अब वह आप बन चुकी होती है। लेकिन क्या यह अनुभव स्थायी होता है? नहीं, यह एक झलक है और यही झलक साधक को पुनः ध्यान में जाने को प्रेरित करती है, बार बार, गहराई से, मौन से, समर्पण से। यही झलक उसकी यात्रा की अगली सीढ़ी बन जाती है। अब सवाल उठता है कि इस दिव्य झलक को बार बार कैसे बुलाया जाए? क्या साधक इसे दोहराने की शक्ति रखता है या यह केवल कृपा का खेल है? एक साधक जब बार बार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आता है तो वह यह अनुभव करने लगता है कि यह केवल एक मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवित संजीव शक्ति है जो उसे हर बार एक ही प्रकार की शांति, एक ही प्रकार की दिव्यता प्रदान करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह अनुभव हर किसी को बार बार प्राप्त हो सकता है? परमहंस योगानंद कहते हैं, यदि मन को एक विशेष आवृत्ति पर स्थिर किया जाए तो ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं उस मन को पहचान लेती है और पुनः उसी स्पंदन के साथ उत्तर देती है। यह कोई साधारण कथन नहीं, एक रहस्य है जिसे उन्होंने केवल अनुभवी साधकों के लिए ही उजागर किया। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो प्रायः मन अस्थिर होता है, विचारों की लहरें चलती रहती हैं। पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक शांत मन में ही प्रवेश कर सकती है, जैसे आकाश की छवि केवल शांत झील में ही स्पष्ट दिखती है। योगानंद इस शांत मन की अवस्था को आत्म संयम की मौन गहराई कहते हैं। जब मन एकाग्र होता है और सांस धीरे धीरे ठहरने लगती है, तब चित्त की गहराई में वह द्वार खुलने लगता है जहां से ब्रह्मांड की चेतना बहकर आती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक विशेष विधि बताई थी, कायिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को एकत्र कर उसे आज्ञा चक्र के केंद्र में लाना। यह केंद्र ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण करने का द्वार है। ध्यान करते समय जब साधक अपनी समस्त चेतना को इस बिंदु पर केंद्रित करता है,
तब वह न केवल शांति का अनुभव करता है बल्कि भीतर से प्रकाश और कंपन का अनुभव भी करने लगता है, जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ही अभिव्यक्ति है। एक गहन साधक के लिए यह स्थिति कोई एक बारगी चमत्कार नहीं बल्कि एक पुनरावृत्ति योग्य अनुभव बन सकती है। जैसे एक प्रशिक्षित वीणा वादक हर बार वही सुर निकाल सकता है, वैसे ही प्रशिक्षित साधक हर बार वही ऊर्जा अनुभव कर सकता है। पर उसके लिए मन की धारा को निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित करना होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह मन की एकाग्रता कब स्थायी बनती है और वह कौन सी स्थिति है जहां साधक और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं रहता? क्या वास्तव में मन ब्रह्मांड से एक हो सकता है? जब एक साधक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में बार बार आता है और उसका मन उस ऊर्जा की आवृत्ति पर स्थिर हो जाता है, तो एक ऐसा क्षण आता है जिसे योगानंद आंतरिक विसर्जन कहते हैं। इस स्थिति में साधक स्वयं को मन नहीं, शरीर नहीं, विचार नहीं, बल्कि केवल चेतना के रूप में अनुभव करता है। यह अवस्था साधारण ध्यान नहीं बल्कि पूर्ण आत्मविस्मरण होती है। इसमें साधक को न तो अपने नाम की पहचान रहती है, न शरीर की स्थिति की, बल्कि केवल एक व्यापक असीम शक्ति के साथ एकात्मता का अनुभव होता है। योगानंद जी ने कहा था कि मन तभी ब्रह्मांड से पूरी तरह जुड़ता है जब उसमें मैं और मेरा का भाव पूर्णतः गल जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और सोचते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो वही मैं ब्रह्मांडीय चेतना से अलगाव पैदा करता है। लेकिन जब यह मैं शांत होकर पिघलने लगता है और एक मौन, गहरा, निर्विकल्प भाव प्रकट होता है, तभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा मन के प्रत्येक कण को भर देती है। इस अवस्था में एक बहुत रहस्यमयी घटना घटती है। मन अब केवल विचारों का केंद्र नहीं रह जाता, वह अब ब्रह्मांडीय शक्ति का माध्यम बन जाता है। साधक को लगता है कि वह स्वयं विचार नहीं कर रहा, विचार जैसे किसी और स्रोत से आ रहे हैं। ये विचार न तो पुराने अनुभवों पर आधारित होते हैं, न ही किसी इच्छा पर। ये दिव्य संकेत होते हैं जो ब्रह्मांड से आत्मा को मिलते हैं। यही वह बिंदु है जिसे योगानंद मौन प्रेरणा की धारा कहते हैं। इस अवस्था में ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, एक जीवंत संवाद बन जाता है। साधक अब मांगता नहीं है, वह केवल सुनता है और ब्रह्मांड उत्तर देता है, लेकिन शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा के कंपन में। ये कंपन कभी आंखों के पीछे प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं, कभी मस्तक में स्पंदन बनकर, और कभी हृदय में गहन प्रेम या आनंद की लहर के रूप में। साधक जानता है कि यह उसका स्वयं का अनुभव नहीं है, यह किसी उच्च शक्ति का स्पर्श है। और यही वह क्षण होता है जब साधक और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा गिर जाता है। कोई द्वैत नहीं बचता। साधक अनुभव करता है कि जो ऊर्जा वह भीतर अनुभव कर रहा है, वही ऊर्जा तारों में, सूरज में और आकाश की विशालता में भी बह रही है। उसे यह भी अनुभव होता है कि वह कभी अकेला नहीं था। हर क्षण ब्रह्मांड ने उसे देखा, सुना और उसे उत्तर दिया। अब जो रहस्य शेष है वह यह कि क्या इस अनुभव को हर बार दोहराया जा सकता है? क्या साधक इस स्थिति को केवल ध्यान में ही पा सकता है या जागृत अवस्था में भी ब्रह्मांडीय चेतना में स्थित रह सकता है? इस सबसे रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर हमें अगले चरण में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि ध्यान से प्राप्त ब्रह्मांडीय जुड़ाव को जीवन के हर क्षण में कैसे जीवंत रखा जा सकता है। जब कोई साधक ध्यान में गहराई से उतरकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है, तो एक ऐसा अनुभव होता है जो शब्दों से परे होता है। लेकिन असली चुनौती यह नहीं कि उस अनुभव तक पहुंचा जाए, असली रहस्य यह है कि क्या उस अनुभव को ध्यान के बाहर भी जिया जा सकता है? क्या वह दिव्यता, वह आनंद, वह मौन ऊर्जा जागृत जीवन में भी संभव है? परमहंस योगानंद कहते हैं, ध्यान केवल आरंभ है, जीवन ही अंतिम प्रयोगशाला है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संबंध केवल बंद आंखों में नहीं बल्कि खुली आंखों में, चलते समय, बोलते समय, यहां तक कि सांस लेने और सोचने के क्षणों में भी संभव है। लेकिन यह तभी होगा जब साधक भीतर उस मौन को अपने साथ लेकर चलेगा। योगानंद के अनुसार इसका सबसे रहस्यमय अभ्यास है स्मृति का निरंतर अभ्यास। इसका अर्थ है हर कार्य करते समय, हर विचार के पीछे, हर भाव के भीतर
यह स्मरण बना रहना कि मैं यह कार्य नहीं कर रहा, ब्रह्मांडीय चेतना मेरे माध्यम से कार्य कर रही है। यह कोई मानसिक युक्ति नहीं बल्कि आत्मा की एक अवस्था है जहां साधक अपने को सिर्फ एक साधन मानता है और ईश्वर को संचालक। जब साधक इस भाव में स्थित होता है तो उसका मन एक रेडियो रिसीवर की तरह बन जाता है। उसे शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से मार्गदर्शन मिलने लगता है। एक विचार अचानक उठता है लेकिन वह स्वयं का नहीं होता, वह चेतना से आता है। एक निर्णय सहज होता है लेकिन वह अहंकार से नहीं, किसी गहरे मौन प्रेरणा से उपजता है। साधारण सा दिखने वाला दिन भी अलौकिक अनुभव में बदल जाता है। इस अवस्था में साधक की उपस्थिति भी बदल जाती है। वह कहीं बोलता भी नहीं लेकिन लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसकी दृष्टि में करुणा होती है, उसकी मौन उपस्थिति में शांति की लहरें बहती हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्थायी प्रवाह है जो अब ध्यान में सिमटा नहीं, जीवन में विस्तृत हो गया है। लेकिन यह अवस्था आसान नहीं। साधक को हर दिन हर पल सजग रहना होता है। मन की चंचलता बार बार ध्यान से हटाने की कोशिश करेगी। दुनिया की गतिविधियां, मोह और विकर्षण उसे फिर पुराने तरीके से सोचने को मजबूर करेंगे। लेकिन यही अभ्यास का रहस्य है। हर बार जब ध्यान से बिछड़े फिर से लौटना, हर बार जब ब्रह्मांडीय मौन टूटे फिर से उसे याद करना, यही क्रिया है, यही योग है। और जब यह अभ्यास इतना गहरा हो जाता है कि साधक की स्मृति अब एक ध्यान बन जाती है तो वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। दुख में वह हिलता नहीं, सुख में वह बहता नहीं। भीतर बस एक मौन प्रवाह चलता रहता है जो उसे हर क्षण ब्रह्मांड से जोड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा केवल मन को शांत करती है या यह हमारे भाग्य और जीवन की दिशा को भी बदल सकती है? क्या इससे हमारे चारों ओर की वास्तविकता भी प्रभावित होती है? जब साधक पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है तब उसके भीतर एक विलक्षण मौन जन्म लेता है। वह मौन जो अब शब्दों से परे है, वह मौन जिसमें कोई प्रश्न नहीं, केवल उत्तर है। वह मौन जिसमें न केवल साधक स्वयं को देखता है बल्कि सृष्टि के केंद्र को भी अनुभव करता है। अब साधक जानता है वह मन नहीं है, वह शरीर नहीं है, वह केवल चेतना है, शुद्ध, निर्मल, प्रकाशमान। यह वह अवस्था है जहां परमहंस योगानंद हमें पहुंचाना चाहते थे, जहां जीवन अब केवल समस्याओं का संकलन नहीं बल्कि एक दिव्य लीला बन जाता है, जहां साधक को अब जीवन से डर नहीं लगता क्योंकि अब वह जानता है कि सारा ब्रह्मांड उसकी चेतना के कंपन से बंधा हुआ है। जब साधक भीतर से संतुलित होता है तो बाहर की सारी उथल पुथल शांत हो जाती है। यह वह अंतिम स्थिति है जहां साधक अब केवल अपने लिए नहीं जीता, अब वह एक दीपक बन जाता है, एक ऐसी लौ जो अंधकार में भटकती आत्माओं को रास्ता दिखाती है। अब वह अपने मौन में बोलता है, अपने ध्यान में सिखाता है, अपने जीवन में मार्गदर्शन करता है। यही योगानंद का अंतिम संदेश था, जागो और दूसरों को जगाओ। लेकिन यह जागरण कोई शोर नहीं मांगता। यह एक स्थिर गूढ़ प्रकाश है जिसे केवल वही देख सकता है जो अपने भीतर उतरने का साहस रखता है। अब साधक के जीवन में चमत्कार नहीं होते, उसका जीवन स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। उसकी उपस्थिति, उसका मौन, उसका प्रेम, यह सब अब दूसरों को ब्रह्मांड की स्मृति दिलाता है। जो लोग अब तक केवल बाहरी साधनों से जीवन को सुधारना चाहते थे, वे अब इस साधक को देखकर समझते हैं कि असली परिवर्तन भीतर से होता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान करता है, वह केवल स्वयं को नहीं बदलता, वह पूरे समाज, पूरे युग की चेतना को स्पर्श करता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, तुम एक आत्मा हो, सीमाओं से परे, ब्रह्मांड से भी व्यापक। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है तब साधक मुक्त हो जाता है, भीतर से भी और बाहर से भी। अब कोई मोह नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक साक्षी भाव बचता है और यह साक्षी भाव ही जीवन की अंतिम सिद्ध है। अब जब यह यात्रा पूर्ण हुई तो यह आवश्यक है कि हम इसे केवल विचार तक सीमित न रखें। इस रहस्य को जीना है, अपने ध्यान में, अपनी श्वास में, अपनी हर भावना में। यही जीवन की असली साधना है। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर भी कोई कंपन जगाया है, यदि इस ध्यान की गहराई ने आपको भीतर तक छुआ है, तो अब यही समय है इस दिव्य अनुभूति को
औरों तक पहुंचाने का, इस प्रकाश को फैलाने का। इसी भावना से हमारा यह चैनल ध्यान योग साधना समर्पित है। आप इस चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी चेतना का निर्माण करें जहां हर आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को पहचान सके। यदि आप सचमुच इस ऊर्जा को अनुभव करते हैं तो नीचे कमेंट में ओम चेतना प्रकाशाय नमः लिखकर संकल्प लें कि आप स्वयं को इस यात्रा के लिए समर्पित करते हैं। हमारी अगली ध्यान यात्राओं, ब्रह्मांडीय रहस्यों और आत्म साक्षात्कार की गहराइयों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई गहराई, एक नई यात्रा और एक नए प्रकाश के साथ। जय गुरुदेव।